मिला के हम लोगों ने बात जो की थी उसमें क्या किया था, 1 से 5 दिनों तक ब्लीडिंग फेज, 6 से 13 दिनों का फॉलिकुलर फेज, 14वां दिन ओव्यूलेटरी फेज, 15 से लेकर 28 दिन तक ल्यूटियल फेज। ठीक है, 15 से लेकर 28 दिन तक ल्यूटियल फेज होता है। काहे डिस्टर्ब कर रहा है क्लास, माइक बंद रखो, गुड मॉर्निंग करने के लिए बैंक पर। ठीक है, अब देखो ल्यूटियल फेज की बात करेंगे। ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज को हम लोग बोलते हैं सेक्रेटरी फेज। सेक्रेटरी फेज, ठीक है, सेक्रेटरी फेज या इसी को हम लोग बोलेंगे ल्यूटियल फेज। ये चौथा फेज है और इंपॉर्टेंट फेज के नाम से जाना जाता है। ल्यूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखो यही से ना बदमाशी हुआ, गुड मॉर्निंग सर बोल के आई जब निकल। ठीक है, इसलिए गुस्सा आता है सब पागल से। देखो अब ये हो गया ल्यूटियल फेज, या इसी को बोलते हैं सेक्रेटरी फेज। इसमें देखेंगे इन दिस फेज, इन दिस फेज मतलब इस फेज में, इन दिस फेज द रप्चर फॉलिकल, द rupture follicle changes into corpus luteum. Corpus luteum. Rupture follicle बदल जाएगा corpus luteum में in the ovary. कहाँ पे? ovary में. And it begins to secrete the hormone. Begins to secrete the hormone progesterone. ठीक है, कौन सा हार्मोन सेक्रेट करना शुरू किया? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सेक्रेट किया, which is essential for maintaining of endometrium. Which is essential for maintaining of endometrium. ठीक है, अब मान लीजिए कि किसी फीमेल के अंदर ये फेज 14 दिनों का फेज खत्म हुआ, ल्यूटियल फेज शुरू हुआ। उस दौरान अपना जिम्मेवारी, इसको हम लोग सेक्रेटरी क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें क्या होगा कि इन दिस फेज रप्चर ऑफ फॉलिकल्स, जो ओवम बना हुआ था वो ओवम क्या हो गया, फॉलिकल से फट कर ओवम बाहर निकल चुका था। अब वो चेंज हो जाएगा, जो टूटा हुआ जो सब्सटेंस रहेगा वो किस में बदल जाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम। एंड ओवरी एंड इट्स बिगिंस टू सेक्रेट, और ओवरी के अंदर ये सब काम हो रहा होगा। ठीक है, और उसी के बाद जब वो निकल गया होगा तो उसके बाद हार्मोन रिलीज होगा। हार्मोन इसलिए होगा कि फीमेल के यूटेरस की जो अंदर का वाल है इंडोमेट्रियम, इस वाल को मोटा किया जा सके, इसलिए इस अंडर के वाल को मेंटेन करने के लिए यह हार्मोन रिलीज हुआ। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन का रिलीज होना क्या बताता है? प्रोजेस्टेरॉन का रिलीज होना यह बताता है कि इंडोमेट्रियम को अच्छा बनाया जा रहा है। ठीक है, अगर बाई जब फ्यूज हो गया तो चाइल्ड उसमें आके धस जाएगा इंडोमेट्रियम में। अगर नहीं फ्यूज हुआ तो वह इंडोमेट्रियम टूट के बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, द इंडोमेट्रियम थिकनेस, जो इंडोमेट्रियम का थिकनेस है, मोटाई है, थिकनेस फर्दर एंड देयर ग्लैंड्स, फर्दर आगे बढ़ता रहेगा, मोटाई बढ़ती रहेगी, फर्दर एंड their glands secrete a fluid, जब फ्लूइड को सेक्रेट करना शुरू करेगा into the uterus, क्या बोला गया? द इंडोमेट्रियम। यहाँ पर आप किसको बढ़ा रहे थे? प्रोजेस्टेरॉन को बढ़ाने से किसकी मोटाई को बढ़ा रहे थे? इंडोमेट्रियम। अब फिर क्या कह रहा है कि इंडोमेट्रियम थिकनेस फर्दर, इंडोमेट्रियम का थिकनेस अभी भी बढ़ रहा है, एंड देयर ग्लैंड सेक्रेट ए फ्लूइड, और ग्लैंड से क्या निकल रहा है?
लिक्विड निकल रहा है। फ्लूइड मतलब होता है लिक्विड, किसी भी तरह का लिक्विड हो, उसमें लिक्विड निकल रहा है। किसके लिए? ताकि उस अंदर के लेयर को मुलायम बना के रख सके, इसलिए लिक्विड निकल रहा है। फ्लूइड लिखे या लिक्विड लिखे, ठीक है। कहाँ निकल रहा है? यूटेरस में निकल रहा है। इंडोमेट्रियम किसका हिस्सा है? यूटेरस का हिस्सा है, ताकि वो मुलायम हो सके, स्मूथ बन सके, बच्चों को थोड़ा सा भी उसमें खरोच या किसी तरह का चीजें नहीं आ सके। इफ द ओवम, अगर ओवम इसी दौरान फर्टिलाइज हो गया हो तो, इफ ओवम इज नॉट फर्टिलाइज या नहीं हो तो, इफ ओवम इज नॉट फर्टिलाइज, नॉट फर्टिलाइज, अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है तो द कॉर्पस ल्यूटियम अंडरगोज, द कॉर्पस ल्यूटियम undergoes, corpus luteum undergoes degenerated, ठीक है। अब जो corpus luteum बनते हुए आ रहा था वो का वो टूट जाएगा, degenerated and cause और क्या होगा? cause degeneration of endometrium, मतलब endometrium टूट जाएगा। cause degeneration of endometrium। देखिए, जब तक कॉर्पस ल्यूटियम नहीं टूटा हुआ था तब तक इंडोमेटेरियम सुरक्षित था। कॉर्पस ल्यूटियम के टूटने से इंडोमेटेरियम भी टूट गया, डीजेनरेट हो गया, डीजेनरेटेड, ठीक है, ऑफ द इंडोमेटेरियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन, और इसके बाद मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा। इंडोमेटेरियम डीजेनरेटेड एंड लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। देखिए मेंस्ट्रुएशन भी हो गया। देखिए कॉर्पस ल्यूटियम जब तक था इंडोमेटेरियम सुरक्षित था, कॉर्पस ल्यूटियम टूटा इंडोमेटेरियम भी टूट गया। 2 पॉइंट और है इसमें, कर लेते हैं, ठीक है। इंडोमेटेरियम डिजेनरेट हो गया, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया। अब क्या होगा? अब कर रहा है एस्ट्रोजन, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्ट्रोजन या ओस्ट्रोजन के नाम से जानते हैं। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स राइज, इसका लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है, ड्यूरिंग दिस फेज, ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज के दौरान। इट लास्ट ओनली 10 से 14 डेज, और इसका खत्म इट लास्ट ड्यूरिंग 10 to 14 डेज, और ऐसी प्रक्रिया 10 से 14 दिनों के बाद हो जाएगा। कब? ओव्यूलेशन के 10 से 14 दिनों के बाद। ओव्यूलेशन के सर डीजेनरेशन का मतलब टूटना, हाँ ठीक है, डीजेनरेशन का मतलब टूटना होता है। जनरेट मतलब बनना और डीजेनरेट मतलब टूटना। ठीक है, चलिए तो ये है कि हम लोग देखना चाह रहे थे ल्यूटियल फेज में क्या कहा गया। तो ल्यूटियल फेज में कहा गया कि यह जो फेज होता है इसमें फॉलिकल क्या होता है। आपको फिर से एक बार बता दें कि पहले 1 से 5 दिन क्या था? ब्रीडिंग फेज था। 6 से लेकर 13 दिनों का फेज जो होता है, 6 से लेकर 13 दिनों का जो फेज होता है उसको क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर फेज। 14 दिनों का जो फेज होता है उसको बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। 15 से लेकर 28 दिनों तक का जो फेज होता है उसको बोलते हैं 15 से लेकर 28 दिनों का जो फेज होता है उसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज। कौन फेज? ल्यूटियल फेज। ठीक है, अब समझिए बात को। बात तो है, ये बात तो कह रहा है कि इतना दिनों का सब फेज होता है।
तो पहला फेज में क्या हुआ, ब्लीडिंग हो। दूसरा फेज में क्या हुआ, जो टूट गया फिर से नया बनाने का काम चला। क्या बनाया गया, तो फॉलिकल बनाया गया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, फॉलिकुलर फेज हो गया। कै दिन से, 6 से 13 दिन तक। ठीक है, अब होता है 13 दिन हो गया, अब 14 दिन का समय आया, तो उस दिन क्या होगा, ओवम रिलीज होगा, अंडा रिलीज होगा। वह अंडा फॉलोपियन ट्यूब में कितना घंटा तक आके बैठेगा, 24 से 48 घंटा तक। इस दौरान अगर मेल से स्पर्म, ठीक है, इस दौरान अगर मेल से स्पर्म आया, स्पर्म और इस ओवम के साथ फ्यूज कर गया तो फर्टिलाइजेशन हो गया। लेकिन ये 24 से 48 घंटे तक वेट किया, या स्पर्म पहले से पहुंचा हुआ है तो ओवम वेट करेगा, अगर ये पहुंचा हुआ है तो वो वेट करेगा, दोनों आपस में फ्यूज कर जाएगा और चाइल्ड का फॉर्मेशन कर देगा। ये कितना दिन होगा, 14 दिन हो सकता है, 15 दिन हो सकता है, 16 दिन हो सकता है, 17 दिन हो सकता है। ठीक है, या 14 से 1-2 दिन पहले भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि फीमेल का हार्मोनल बैलेंस किस तरह का है। अब 15 दिन से शुरू हुआ, 28 पे आके खत्म हो गया। 15 दिन से शुरू हुआ मतलब 15 दिन का मतलब क्या हो गया कि ओव्यूलेशन हो गया। उसके दौरान जो कॉर्पस ल्यूटियम था वो निकल गया, अब ओवम के बाहर का जो छिलका सब था वो निकला हुआ बाहर। वो इसलिए निकला हुआ क्योंकि वो हार्मोन को उसको रिलीज करना है, तो उस जो बाहर का कवरिंग है उसी को बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। मतलब अगर सीधा बात ये कहें कि ओवम है, इसमें से ये जो बीच वाला अंडा है ये निकल गया, अभी जो बच गया इसी का नाम हो गया कॉर्पस ल्यूटियम। तो जब कॉर्पस में से अंडा बाहर निकल गया तो इसलिए इसका नाम पड़ गया कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, ल्यूटियम मतलब इसका जो अंडा था वो लुट गया, इसलिए इसका समझिए कि इसका नाम हो गया ल्यूटियम, लुट चुका है। ठीक है, और क्या करेगा, तो अब इसका ख्याल रखा जाए, इसलिए इस अंदर में मोटाई बढ़ाएगा। मतलब ओवम अगर फ्यूज कर लो मान लो तो इसका जरूरत पड़ेगा, तो अंदर में गड्ढा बना देगा ताकि स्पर्म ओवम आके इसमें धंसे, इस लेयर में धंसने का काम हो सके। इसके लिए ये क्या करेगा, हार्मोन रिलीज करेगा। कौन हार्मोन, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, क्या करेगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, तो मेंटेन इंडोमेट्रियम, मतलब यूटेरस के अंदर का जो लेयर होता है, बच्चेदानी के जो अंदर का लेयर होता है उसकी मोटाई को बढ़ाएगा। काहे गद्देदार काहे बनेगा, फ्यूज होगा तो उसमें धंसेगा। कौन हार्मोन बढ़ाएगा, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ाएगा। ठीक है, जिससे कौन मेंटेन रहेगा, इंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगा। क्या रहेगा, इंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगा। किस हार्मोन से, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से। ठीक है, क्या हुआ, तब फॉलिकल में से रप्चर हो गया, रप्चर होने के बाद फटा, पहले तो कॉर्पस ल्यूटियम था, अब ये टूट गया तो इसका हो गया रप्चर फॉलिकल, मतलब बचा हुआ जो हो गया रप्चर फॉलिकल हो गया। अब इसमें से क्या निकला, ओवम निकल चुका है, प्रोजेस्टेरोन क्या किया, इसको मोटा बना दिया। अब आगे देखिए, द इंडोमेट्रियम थिकनेस फर्दर, अब इंडोमेट्रियम का थिकनेस और इस दौरान और बढ़ता गया। इसको विश्वास था कि स्पर्म ओवम फ्यूज करके आएगा तो हमारी जरूरत पड़ेगी, इसने और अपनी मोटाई को बढ़ाना शुरू किया, थिकनेस और बढ़ता गया। ठीक है, और इसके अंदर हार्मोन भी सेक्रेट करने लगा। हार्मोन मतलब क्या, लिक्विड सेक्रेट करने लगा, मुलायम हो गया कि अगर वो फ्यूज करके आएगा तो उसको अच्छा स्मूथ गद्देदार देंगे, मुलायम भी होने लगा, इसमें से लिक्विड सब निकल के इसको मुलायम बना के रखने लगा। अब देखिए आगे क्या होगा, आगे ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो इसको मुलायम बनाना शुरू किया। अब देखिए आगे क्या होगा कि इंडोमेट्रियम थिकनेस, इंडोमेट्रियम का जो थिकनेस होगा, मोटाई जो होगा, ठीक है, वो बढ़ता चला गया। ग्लैंड क्या सीक्रेट किया, लिक्विड सीक्रेट किया। काहे किया, तो मुलायम हो सके यूटेरस के अंदर। इफ ओवम इज नॉट फर्टिलाइज, अब इस ओवम को स्पर्म नहीं मिला, देखिए ओवम है, इसको स्पर्म नहीं मिला, या स्पर्म रास्ते में दम तोड़ दिया इसी रास्ते में। ठीक है, क्योंकि फीमेल के यूटेरस में जो होता है वह बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है, जिस एसिड की वजह से स्पर्म कई बार क्या होता है कि रास्ते में दम तोड़ देता है या उसको नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये सब अगर नष्ट हो गया या यहाँ तक नहीं पहुंच पाया तो सब का सब स्पर्म खत्म हो गया। अब क्या हो गया, ओवम इज नॉट फर्टिलाइज, अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ इसके साथ, स्पर्म के साथ, क्योंकि स्पर्म में नहीं पहुंचा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ओवम अभी इंतजार का घड़ी छोड़ दिया, 48 घंटा का टाइम बीता, ये डिजेनरेट हो गया, मतलब टूट गया। और टूटने के बाद क्या हो गया, ये टूट गया, ये अंदर का लेयर टूट गया, मतलब इंडोमेट्रियम भी टूट गया, ओवम भी टूट गया। ठीक है, समझ गया बात। और इसके बाद क्या हो गया, लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन। अब ये सारा चीज टूटकर फीमेल में गर्भ से ब्लीडिंग होना शुरू हो गया, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो गया। ओवम नहीं काम किया, इंडोमेट्रियम नहीं काम किया, तो दोनों का दोनों बाहर आ गया, मतलब फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हुई। अब इस दौरान एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, ये टूटने के दौरान क्या होता है कि एस्ट्रोजन भी बढ़ गया और प्रोजेस्टेरोन का भी लेवल बढ़ जाता है। ठीक है,
और इसी फेज को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज के नाम से जानते हैं। ये सबसे लंबा फेज होता है 10 से 14 दिनों का। अब हम फोटो के माध्यम से आपसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप एकदम क्लियर वे में समझ आइएगा कि कैसे कौन हार्मोन काम करता है। ठीक है, चारों फेज हो गया और फोटो अगर समझ लीजिएगा तो कोई दिखते नहीं रहेगा आपको। ठीक है, और जो फोटो आज हम फोटो भेज देंगे, आप बना लीजिएगा। हम आपको बता रहे हैं कैसे फोटो समझना है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, बाद में आपको इसकी जरूरत क्या कर रहा है मयूरी, पूरा सर फर्स्ट वाला पॉइंट बताते हैं, फर्स्ट वाला पॉइंट अंजलि, ठीक है, पूरा बताते हैं। ठीक है, अच्छा फोटो के माध्यम से समझाते हैं, फिर एक बार फोटो बता देते हैं तो फोटो से सब समझ जाओगे। फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि फॉलिकल जो था वो रप्चर हो गया। ठीक है, ओवम को निकलना है तो पहले फॉलिकल जो होगा टूटेगा तब ना ओवम उसमें से निकलेगा। तो 13 से 14 दिन तक फॉलिकल बना, वो टूट गया, उसमें से ओवम निकला, वही कह रहा है। तो लूट गया तो उसका नाम हो गया पर्पस ल्यूटियम। समझो, फोटो से समझो, क्लियर समझ में आ जाए। देखिए ये साइकिल है, अगर ये शुरुआत 1 तारीख से हो रहा है और ये खत्म 28 तारीख से हो रहा है, 1 तारीख से हो रहा है और खत्म कहाँ पे हो रहा है, 28 तारीख से हो रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ बातों को आपको ध्यान देना है, क्या क्या बात है सब समझिए। ठीक है, इसमें जो है जो बातें हैं ध्यान से समझिएगा, एक एक बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, 1 से शुरू है 28 में खत्म। तो सबसे पहले क्या होगा कि मान लीजिए कि ये फॉलिकल्स इस तरह से बने हुए हैं। ठीक है, इस तरह से फॉलिकल बने हुए हैं, फिर इस तरह से और बढ़ता से जा रहा है, फिर एक बार घट जा रहा है। अब ये फॉलिकल बना हुआ है। अब इस दौरान जो ब्लीडिंग का टाइम है, ये ब्लड है। ठीक है, ये ब्लड सब बाहर आ रहा है। ये 1 दिनों से शुरू हुआ था, अगर मान लीजिए 5 तारीख पे आके खत्म हुआ, 1 से शुरू हुआ 5 पे खत्म हुआ। ठीक है, इस फेज को क्या कहते हैं, इस फेज को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। कितना दिनों का, 1 से 5 दिनों तक। इस दौरान कुछ हार्मोन का लेवल, जैसे एक हम अगर ई लिख देते हैं तो बस समझिए एस्ट्रोजन, अगर पी लिख देते हैं तो इसका मतलब समझिए प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन हो गया और प्रोजेस्टेरोन हो गया। ठीक है, अगर हम इधर लिख देते हैं LH और इधर दे देते हैं FSH, तो क्या को हार्मोन हो गया, 4 हार्मोन हो गया। बीच में ओवरी की स्थिति को दिखाते हैं, ओवरी की स्थिति को दिखाते हैं। ठीक है, अब यही पूरा साइकिल है, अब इसको समझिए, इतना स्टेज में आपको समझना है। अब देखिए फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल जब भी होगा तो उस दौरान प्रोजेस्टेरोन का लेवल नॉर्मल रहेगा, एस्ट्रोजन का लेवल भी नॉर्मल रहेगा। ठीक है, LH का भी लेवल नॉर्मल होगा, LH का भी लेवल क्या होगा, नॉर्मल होगा, एकदम नॉर्मल, और FSH का भी हार्मोन का लेवल भी नॉर्मल होगा। ऐसे थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं, थोड़ा सा कर्व में। तो ये दोनों 4 गो हार्मोन है, ये चारों हार्मोन अपना लेवल सबसे ज्यादा नॉर्मल किस स्थिति में रखेगा, तो 1 से 5 दिनों तक, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग का टाइम होता है। और इसमें ओवरी की कैसी स्थिति है, तो ओवरी में से सारा कुछ तो टूट गया रहेगा, ये टूट के बाहर आ गया रहेगा। ठीक है, तो डेवलपिंग ये क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे फॉलिकल, क्या बोलेंगे, फॉलिकल। ठीक है, तो फॉलिकल में जितना भी चीज था ये सब क्या हो गया, टूट गया, एकदम छोटा छोटा दिखाइए इसको, ये सारा फॉलिकल टूट के नष्ट हो गया, तो फॉलिकल टूट गया। अब यहाँ से आगे देखिए, जैसे टाइम बढ़ेगा 5 दिनों के बाद ये फॉलिकल 5 दिनों जब पूरा हो गया तो 5 दिनों के बाद ये फॉलिकल थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जितना इसमें चीजें था वो टूट गया, तो फिर क्या होगा, फिर नया बनाना होगा उसको, इससे फॉलिकल बढ़ना शुरू हुआ। किताब में भी डायग्राम है। ठीक है, अब देखिए 5 दिनों के बाद टाइम शुरू हुआ छठा से शुरू होगा और कैमा दिन तक जाएगा, 13वां दिन तक। चलिए 13 दिन तक ले आते हैं। 13 दिन के दौरान क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन भी ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया, थोड़ा थोड़ा करके चढ़ना शुरू हुआ, और एस्ट्रोजन भी थोड़ा थोड़ा करके ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। देखिए एस्ट्रोजन का भी लेवल ऊपर बढ़ गया है और प्रोजेस्टेरोन का भी लेवल ऊपर बढ़ना शुरू हो गया है। ठीक है, इस दौरान क्या होगा कि FSH का जो हार्मोन का लेवल होगा थोड़ा सा नीचे आएगा और LH का हार्मोन का लेवल थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाएगा। ठीक है, और बढ़ेगा फिर और बढ़ता रह जाएगा। ठीक है, और उसी तरह से EV जो होगा, ये जो आ रहा है FSH, इसका भी लेवल बढ़ जाएगा। मतलब 14 दिनों जब पूर्णे वाला है
14वां दिन में क्या हो गया, एलएच और एफएसएच का लेवल हाई पीक पे है, ठीक है, और एस्ट्रोजन का लेवल भी ज्यादा पीक पे है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल थोड़ा सा कम है एस्ट्रोजन की तुलना में, लेकिन ये भी समझे कि लगभग लगभग सब नॉर्मल था। कौन कहेगा कि कौन सा हार्मोन नॉर्मल लेवल पे है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन केवल नॉर्मल लेवल पे है, बाकी तीन वो हार्मोन पीक लेवल पे है। कौन कौन, एफएसएच, एलएच और एस्ट्रोजन। किस दिन, 14वां दिन। अब देखिए इसमें से फॉलिकल और ये बढ़ रहा है, फॉलिकल्स क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। पहले छोट था क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया था इसलिए छोटा था, सब कुछ नष्ट हो गया है, फिर नया बन रहा है तो फॉलिकल और बन रहा है। इसके बीच में क्या बन रहा है, इसके बीच में यही अंडा है बीच वाला, क्योंकि फीमेल के अंदर जो अंडा की जो मात्रा होती है ओवम की मात्रा वो लिमिट में है, ठीक है, 450 से 500 के करीब में अंडा है, और हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक एक डिजेनरेट करता है। अब मान लीजिए 14 दिन आ गया, तो 14 दिनों के दौरान क्या होगा, ये ओवम ये जो लेयर होगा ये फट जाएगा, इसमें से ओवम निकल जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं रप्चर फॉलिकल। मतलब ये क्या था, तो फॉलिकल था, ये इसका फटना क्या कहलाए, तो रप्चर फॉलिकल कहलाए। किसका फटना, तो ये फॉलिकल का फटना। फॉलिकल क्या हुआ, तो मेच्योर हो गया, मेच्योर होने से क्या हो गया कि इसके अंदर अंडा पूरी तरीके से मेच्योर हो चुका है, अब टाइम आ गया कि इसको ये करे, इसलिए इसका नाम हो गया मेच्योर फॉलिकल। क्या हो गया, मेच्योर फॉलिकल। मेच्योर मतलब होता है परिपक्व, मेच्योर, ठीक है। जैसे 7 साल का बच्चा, 18 साल का बच्चा, तो 18 साल वाला को मेच्योर कहेंगे, 7 साल वाला को कम मेच्योर कहेंगे। तो ये पहले क्या था, फॉलिकल था, फिर क्या हो गया, ये जो फॉल बन रहा है इसको बोलेंगे डेवलपिंग फॉलिकल। क्या बोलेंगे, डेवलपिंग फॉलिकल, मतलब फॉलिकल डेवलप करना। पहले सिर्फ फॉलिकल था, फिर क्या हो गया, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया तो सारा चीज नष्ट हो गया है, अब क्या हो रहा है, डेवलप कर रहा है, डेवलपिंग फॉलिकल। फिर मैच्योर हो गया तो उसको मैच्योर फॉलिकल बोलेंगे। अब मैच्योर फॉलिकल के बाद क्या हो गया कि इसमें जो एग था 14वां दिन क्या हो गया, ये बाहर निकल गया, ये फट गया और इसमें से बाहर निकल गया। किसमें, पहला दिन, 14वां दिन, 14वां दिन क्या हो गया, निकल गया बाहर। बाकी 6 से 13 दिन क्या हो गया, तो इसका निर्माण हुआ, मैच्योर किया गया। किसको, डेवलपिंग फॉलिकल को, मतलब विकास कर रहा फॉलिकल को मैच्योर किया गया, परिपक्व बनाया गया कि इसको सारा जितना ऊर्जा चाहिए मिला। कौन इसको हार्मोन दे रहा है, इसको दे रहा है प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एलएच और एफएसएच। अच्छा कहेगा कौन सा तीन वो हार्मोन अपने पीक लेवल पे है, तो आप कहिएगा कि एलएच, एफएसएच और एस्ट्रोजन। कहेगा कौन हार्मोन नॉर्मल लेवल पे है, तो आप कहिएगा कि प्रोजेस्टेरोन नॉर्मल लेवल पे है। कैमा दिन, तो ओव्यूलेशन। ये जो 14वां दिन का फेज होगा उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन या ओव्यूलेटरी फेज बोलेंगे। पहला से 1 से 6 दिन का फेज को क्या बोलेंगे, तो मेंस्ट्रुअल फेज बोलेंगे, मेंस्ट्रुअल फेज बोलेंगे। 6 से 7 दिनों तक क्या होगा, डेवलपिंग का काम चला। किसका डेवलप, तो फॉलिकल का, इसलिए इसको बोलेंगे फॉलिकुलर फेज। क्या बोलेंगे, फॉलिकुलर फेज। इस दौरान ओवम रिलीज नहीं हो गया, ओवम कब रिलीज हुआ, 14वां दिन हुआ। क्या डेवलप किया, तो फॉलिकल डेवलप किया। किस कब रिलीज हुआ, तो 14वां दिन रिलीज हुआ, ठीक है। अब यहां तक समझ लीजिए, तो 14 दिनों का काम हम लोग कर लिए हैं। क्या वो साइकिल कंप्लीट होगा, एक मेंस्ट्रुअल, 2 फॉलिकुलर, 3 ओव्यूलेटरी, 3 फेज कंप्लीट हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए फिर हम देख रहे हैं कि 14 दिन का समय बीत चुका है, 4 हार्मोन की बात हो रही है, फॉलिकल भी डेवलप कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब इस दौरान ओव्यूलेटरी फेज के बाद ये दोनों हार्मोन अपने नीचे लेवल पे चले आए, एकदम नीचे लेवल पे, ठीक है, एकदम नीचे लेवल पे आएगा, एकदम नीचे लेवल पे आ गया। ध्यान से देखिए, सबसे नीचे लेवल पे आ गया है, एलएच थोड़ा और नीचे चल जाएगा, एफएसएच थोड़ा सा ऊपर करके फिर नीचे हो जाएगा, ठीक है। ये अब नॉर्मल लेवल पे चला गया है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल होगा ओव्यूलेशन के बाद थोड़ा सा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, तो आपको बता दिए कि इंडोमेट्रियम को मजबूत करना है, मोटाई बढ़ाना है, तो प्रोजेस्टेरोन अब चढ़ा है, इतना देर से नहीं चल रहा था, लेकिन अब देखिए ऊपर में चढ़ना शुरू हुआ, ठीक है। और ये जो था ये अब नीचे आना शुरू हुआ, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे और नीचे नीचे, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन फिर बीच में एक टाइम में बढ़ा क्योंकि इंडोमेट्रियम मोटा हो जाएगा तो फ्यूज कर जाएगा। अब ये देखिए फिर ऊपर चढ़ा, फिर ये भी देखा कि नहीं फ्यूज हुआ है, तो ये भी अपने नॉर्मल लेवल पे आके खत्म हो गया। तो क्या वो हार्मोन हो गया, तो हार्मोन हो गया आपको 4 गो, एक हो गया एफएसएच, 2 हो गया एलएच, 3 हो गया एस्ट्रोजन, 4 हो गया प्रोजेस्टेरोन। अब पूछेंगे कि सबसे पीक लेवल पे कौन 3 हार्मोन ओव्यूलेशन में है, तो आप कहिएगा एलएच, एफएसएच और एस्ट्रोजन। कहेंगे कि प्रोजेस्टेरोन कब सबसे पीक लेवल पे होगा, तो 14 दिनों के बाद से लेकर 15, 16, 17 दिन में हो सकता है कि पीक लेवल पे होगा। क्यों पीक लेवल पे होगा, तो इंडोमेट्रियम की मोटाई को बढ़ाने के लिए, ठीक है। फिर कहेगा कि यहाँ तक आके खत्म हुआ है, यहाँ तक सब नॉर्मल हो गया, मतलब अब वहां से फिर यहाँ से शुरू कर लीजिए,
क्योंकि 28 पूरा होगा तो फिर 1 से शुरू हो जाएगा, तो देखिए यही लेवल पे आएंगे। इसलिए इस साइकिल को बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अब देखिए इसमें ओहम रिलीज हो गया, तो ओहम रिलीज हो गया तो छिलकोया तो बच गया है, तो फिर ये छिलका जो हो गया वो डेवलप करने लगा, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम पहले क्या नाम था, फॉलिकुलर नाम था, अब इसमें से निकल गया तो उसके बाद क्या उसका नाम हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम क्यों बोला, क्योंकि ओहम लुट चुका है, ओहम लुट गया तो मतलब खत्म हो गया, तो कॉर्पस ल्यूटियम में क्या होगा, धीरे धीरे डिजेनरेट करने लगा, फिर वहीं पर यहाँ पे आके छूट जाएगा, यहाँ पर इस तरह से इसकी छोटी सी बनावट रह जाएगी, फिर वह आगे बढ़ता जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम हमेशा बनेगा, पहले फॉलिकल होगा, ओवम रिलीज करने के बाद वो जो बचा हुआ रह जाएगा उसी को बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम, और यह कॉर्पस ल्यूटियम फिर उसी तरह से डेवलप करके फिर यहाँ से वैसे ही शुरू होगा, फिर कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप करेगा फॉलिकल में, फिर डेवलपिंग फॉलिकल में, फिर मैच्योर फॉलिकल में, फिर रप्चर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सर? फिर से समझाइए ना डायग्राम को, मेरा नेटवर्क काम नहीं कर रहा, हम कुछ नहीं कर सकते, पागल हम नहीं है इतना। ठीक है, 4 हार्मोन है, LH हार्मोन, FSH हार्मोन, ठीक है, एक हार्मोन हो गया LH, एक हो गया FSH। अभी उस समय से नेटवर्क नहीं काम कर रहा था, अभी नेटवर्क काम करना शुरू कर दिया, जो नहीं कर रहा था नहीं करेगा फिर। ठीक है, दिमागों का काम करना कुछ देर के बाद बंद कर देगा, पागल हो जाओगे। एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, ये 4 हार्मोन है, एक हार्मोन का नाम FSH हो गया, दूसरा LH हो गया, तीसरा एस्ट्रोजन हो गया, चौथा प्रोजेस्टेरोन हो गया। 4 हार्मोन, कौन कौन, FSH जिसका फुल फॉर्म फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा का हो गया, ठीक है, दूसरा का हो गया LH हार्मोन, तीसरा हो गया एस्ट्रोजन, चौथा हो गया प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइमिंग कितना, 1 से 5 दिनों तक, फिर शुरू होगा क्या दिन, 6 से 13 दिन। कौन फेज, फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज क्यों कहा गया, क्योंकि फॉलिकल बन रहा है। 14 दिन जब आया तो क्या हो गया, फॉलिकल मैच्योर हो गया और इसमें का ओवम बाहर निकल गया, तो इस फेज को क्या बोलेंगे, ओव्यूलेटरी फेज। 14 दिनों से लेकर 28 दिनों तक का फेज को क्या बोलेंगे, क्योंकि इसमें टूट गया, इसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, जो बचा हुआ रहेगा उसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, इसीलिए इसका पूरा नाम होता है ल्यूटियल फेज। क्या बोलते हैं, ल्यूटियल फेज। ठीक है, ल्यूटियल फेज हो गया। ठीक है, तो ये ल्यूटियल फेज हो गया, तो 1 से 6, फिर 6 से 13, फिर 14 दिन और फिर ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज किसको कहेंगे, जो जिसमें से ओवम रिलीज हो जाएगा, जो बचेगा उसी को क्या कहेंगे, ल्यूटियल फेज कहेंगे। कहेगा कि हार्मोन में कौन हार्मोन कब कब रहेगा, जैसे देखो पूछेगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में 3 हार्मोन का नाम बताइए जो सबसे अधिक पीक लेवल पे है, किस दौरान है, 14 दिनों के दौरान। कौन कौन, तो देखिए FSH सबसे पीक लेवल पे है, LH सबसे पीक लेवल पे है, एस्ट्रोजन सबसे पीक लेवल पे है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या है, नीचे है। क्या कहते हैं, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कब बढ़ेगा, तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा 14 दिनों के बाद और 28 दिनों से पहले एक बार बीच में बढ़ेगा। काहे बढ़ेगा, यूटेरस का जो वाल होगा उसकी मोटाई को बढ़ाने के लिए बढ़ेगा। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या दिनों का, 1 से 5 दिनों तक का फेज हो गया। ठीक है, वहां पे जो कॉर्पस ल्यूटियम का फिर डेवलप करके क्या बनेगा, तो फॉलिकल्स बनेगा, और फॉलिकल्स डेवलप करके क्या बनेगा, तो ग्राफियन फॉलिकल, और ये रप्चर हो जाएगा। इस फॉलिकल को जो टूटने वाला फॉलिकल होता है उसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल हो गया, ये टूट के बाहर आ गया, और इसको बुक में एक बार बैठ के देखिएगा तब समस्या आपका सुलझ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको 4 हार्मोन का नाम याद रखना है, कौन हार्मोन कब ऊपर जाता है कब नीचे आता है। ठीक है, 4 को फेज का नाम याद रखना है, चारों का टाइमिंग याद रखना है। ठीक है, ये सारा बात आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, फिर भी अभी भी किसी को नहीं समझ में आया है, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है, हम रिकॉर्डिंग छोड़ देंगे आज, आप अपना रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, फिर आपको दोबारा समझ में आ जाएगा। आपका नेटवर्क खराब हो रहेगा तो ये रिकॉर्डिंग आपको साफ साफ दिखाई देगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, एक बात। दूसरा बात ये है, दूसरा बात ये है कि हाँ, कि डायग्राम हम अभी अपलोड कर देते हैं, डायग्राम को अच्छा से बना लीजिएगा। डायग्राम एक बार फिर अपने से घर पे बैठ के देख लीजिए, फिर नहीं समझ में आएगा तो कल एक बार और टाइम देके हम आपको समझा देंगे डायग्राम को। ठीक है, लेकिन समझिएगा तब, अब समझने का कोशिश नहीं कीजिएगा और हमारे भरोसे से कहिएगा कि बुआ समझ में आया, हाँ समझ में आया, नहीं ना आया, नहीं ना आया। ठीक है, सिलेंडर मिला ना, नहीं सिलेंडर मिलेगा। ठीक है, तो मोदी जी वाला हाल मत बनाओ।
मिला कि नहीं मिला बहनों? लाइन मिला कि नहीं? लाइट, हाँ मिल गया। बहनों अनाज मिला? नहीं मिला। ठीक है, समझ में आया मित्रों? ठीक है बहनों, समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ वोट दीजिएगा ना, हाँ दे देंगे। ठीक है, तो यही हाल बना दिए हो तुम लोग। ठीक है, वैक्सीन दिया कि नहीं दिए? दिए। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी है कि नहीं है मित्रों? हाँ है। चलो, तो इस तरह से रहने देते हैं। इसको जाके डायग्राम पहले बैठ के बनाओ, अच्छा से पेंसिल से बनाना डायग्राम। डायग्राम एक बार बना के फिर हम समझाएंगे। कभी कभी गुस्सा इसलिए हो जाते हैं क्योंकि देखो, एक तो ऑनलाइन व्यवस्था है, ऑनलाइन में मेहनत भी ज्यादा पड़ता है, और उसके बाद फिर कहता है कि समझ में आया, जितना हौसला बढ़ा के रखे सारा हौसला टूट जाता है, इसलिए गुस्सा हो जाना पड़ता है। ठीक है, गुस्सा अपने लिए नहीं होता है, गुस्सा आप ही के लिए हो रहा है क्योंकि समझ में काहे नहीं आया, इतना बढ़िया से समझा है, प्रश्न चिन्ह लगा दिया आप समझाने पर। हाँ डायग्राम हम भेज देते हैं, अपलोड कर देते हैं, डायग्राम का इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन हम डायग्राम अपलोड कर देते हैं। ठीक है, स्टडी मटेरियल में जाके, इमेज में जाके आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको बना लीजिएगा, कहिएगा तो ग्रुप में भी भेज दें। ठीक है, ठीक है ग्रुप में भेज देते हैं। तो इसको बना लीजिए, अच्छा से बनाना, क्योंकि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम समझ गए मतलब आपको सारा चीज समझ में आ गया। हम अलग अलग करके बता दिए हैं, डायग्राम में सीधे दे दिया होगा। ठीक है, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फुल स्क्रीन करिए, फुल स्क्रीन में हुआ। अच्छा हम आ जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। ठीक है, फिर से एक बार आप लोग को कह रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। ऐप उन लोगों को बिल्कुल हटा देगा, बाद में हमको परेशानी बढ़ जाएगा कि जोड़ दीजिए, नहीं जोड़िए तो पेमेंट करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, पिछले महीना में किसी का पेमेंट नहीं लिए हुए हैं तो आप कार्ड भेज दीजिएगा, जो जो पेमेंट कीजिए सब आदमी पहले अपना कार्ड भेज दीजिए। ठीक है, ताकि कार्ड के हिसाब से आपका फी ड्यू चढ़ा दे और आप वाले को भी। ठीक है, कार्ड अपना व्हाट्सएप पे हमको पर्सनली भेजिएगा, ग्रुप में नहीं भेजना है, पर्सनली आप अपना कार्ड भेज दीजिएगा। ठीक है, या जितना दिए हुए हैं उतना हमको बता दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मिला लेंगे, उसके बाद चढ़ा देंगे। मिलते हैं कल के क्लास में। कल के क्लास में हम लोग का नया टॉपिक होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कल के टॉपिक में हम लोग देखेंगे। आज के क्लास में मेंस्ट्रुअल साइकिल को पूरा समझ गए हैं, चारों फेज को समझा दिए हैं। फिर भी अगर दिक्कत होगा तो कल और टाइम देंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, सोनू का पेमेंट नहीं है, जिनका पेमेंट नहीं है वो तो बिल्कुल ही सोच लीजिए। ठीक है, तो पेमेंट पहले कर लीजिए, पेमेंट जल्दी से जल्दी कर लीजिए, जितना जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि कल 30 के बाद एक दिन नहीं रुकेगा। ठीक है, हम नहीं है जो कहेंगे बुआ पढ़ लो आज कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐप का बात है, ऐप में जितना दिखाएंगे, जितना शो करेंगे, सबका पेमेंट लिस्ट चढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए आज अपना पेमेंट लिस्ट भेज दीजिए, नहीं तो सबको कैसे हटा देगा। आज कल हम मिलते हैं इसी टाइम में। ठीक है, चलिए तब तक के लिए काढ़ा पीजिए।